मैम एक प्रश्न दिमाग में, मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, जैसे मैनिफेस्टेशन का आपने जिक्र किया, तो जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा मैनिफेस्ट हो जाए हमारे जीवन में, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी सोल सब कुछ प्लान करके आई है, तो जो आगे होने वाला है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो अगर हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं यानी कि? हाँ देखिए, आपका सोल प्लान आप प्लान करके आए हैं, हर एक सिचुएशन आगे की नहीं, आप अपने जीवन में क्या प्लान करके आए कि आपके पेरेंट्स कौन है, आपका लाइफ पार्टनर कौन है, आपके साथ कौन कौन आपके जीवन में आएगा। कार्मिक आप अपने कर्मा को लेकर आए हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी कर्मा को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो हम उस इशू को वहीं डिसॉल्व करते हैं ना। अगर मेरी आपके साथ लड़ाई झगड़ा आएगी, एक तरीका तो ये मैं आपको कुछ कहती रहूं और आप मुझे कुछ कहती रहे, एक और उसे हम मन में रखते रहें, है ना, और ये हमारा इशू चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरे मन में भी कड़वाहट है और आपके मन में भी कड़वाहट है। दूसरा तरीका ये, आप चाहे कुछ भी रखें और मैं अपने 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 पैनल पर उसे खत्म कर दूं। मैं कैसे खत्म करूंगी भाई, मैंने आपको माफ कर दिया और अपने दिल से माफ कर दिया, मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी इशू नहीं है, ना कोई कड़वाहट है ना कुछ, तो मेरा ये इशू यहीं डिसॉल्व हो गया। अब आपका कार्मिक अकाउंट आपका है कि आपके मन में मेरे प्रति कड़वाहट थी, मेरे मन में नहीं, तो मेरे को इसका कोई पे बैक नहीं करना, लेकिन आपके मन में है तो आप ये किसी और के साथ करेंगे। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो एवरी टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं। मेरी सोच अभी ये है कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ कहती हूँ मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ, एस्ट्रोलॉजर मुझे बनना है, मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ, लेकिन मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को तो मैं कमांड दे रही हूँ, बट सबकॉन्शियस माइंड में तो वही फीड है जो पहले से फीड है। हमारा 10% माइंड जो है वही काम कर रहा है, 90% माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ साइड में बैठा है, और जो उसके अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग कॉन्शियस माइंड को कमांड देता है, वो वही सुन लेता है और कुछ नहीं होता। तो उसको हमें दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रणाली को चेंज करना होगा, उसे समझाना होगा, उस पैटर्न को, उस बिलीफ को चेंज करना होगा कि ये आप हटाओ, ये नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई, 101% बन गई। जो भी हमें चाहिए होता है, मैनिफेस्टेशन करना होता है, वो हमें प्रेजेंट में करना होता है, हम फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि होगा कभी नहीं होता। इसलिए जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड दे रहे हैं, वो प्रेजेंट में देते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई, और मैं उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजर बन गई, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टडीज भी कर रही हूँ, अपनी प्लानिंग भी कर रही हूँ, अपना सब कुछ कर रही हूँ, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो आगे का फ्यूचर तो हम चेंज कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में घट रहा है उसको हम या तो हम वर्स्ट कंडीशन आगे लेके जाएं, अपने कार्मिक अकाउंट को और क्रिएट करते रहें बैड में, या हम उसे गुड में लेके चले जाएं। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जी मैम, आपने बोला कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, तो थोड़ा सा आप डीपली बताएंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों माइंड्स में, कैसे दोनों वर्क करते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम अभी जो काम कर रहे हैं 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है, 90% 10-20% मुश्किल से, और 80 to 90% सबकॉन्शियस माइंड है। वो कुछ नहीं करता, वो उसके अंदर जो फीड है आपका नहीं, कई जन्मों से जो भी हमारे पैटर्न्स, जो भी बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर हैं, वो फीड हैं, वो उसके अंदर जमा रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कमांड देता रहता है कि ये करना है। मैंने उसे बोल दिया, अब मैं आपको बोलने से ही बता रही हूँ, जैसे मैंने ये कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई, मैं तो बोल रही हूँ ना, कॉन्शियस माइंड को तो कमांड दे रही हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई? जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक मैं उसे नहीं बना सकती। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिवेट करना होता है। वो एक्टिवेशन का टाइम नाइट का बहुत अच्छा होता है, रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की जो चीजें होती है, आप देखा वो बॉडी एक मशीन है, जिसमें आपका लीवर भी काम कर रहा है, जिसमें आपका हार्ट भी काम कर रहा है, आपका हर एक अंग, इंटरनल जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक मशीन की तरह पूरी रात काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड है, वो पूरा का पूरा वो आपका काम कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड रात को सोते समय जो आप कमांड देते हैं, जो सोच के सोते हैं, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगता है।
अगर आप नहीं सोचेंगे, इसीलिए हम बोलते भी हैं, इसलिए बताते हैं कि रात को सोते समय टीवी ना देखें, कोई नेगेटिव चीजें ना देखें, मोबाइल ना चलाएं, आधा घंटा सोने से पहले आप मेडिटेट करें और अच्छी बातें सोचकर, पॉजिटिव सोचकर, मिरेकल्स सोचकर आपको काम करना चाहिए। तो वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि रात को सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट होता है, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। जी, मतलब मैम कि जितना आपने बताया वो साथ साथ ध्यान करें, स्वाध्याय करें, और जितनी ज़्यादा हम जानकारी, मतलब जितनी ज़्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होगी, और उस नॉलेज को समझने के लिए हमें ध्यान करना होगा, क्योंकि अवेयरनेस से समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रीड नहीं करना है, उसे समझना है।